एकदम फूली फूली खस्ता करारी ऐसी स्वादिष्ट पूड़ियाँ जिसका एक बाइट खा लिया तो इससे नहीं रख पाएंगे आप दूरियाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिमा, आपके अपने चैनल में गाँव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आलू और सूजी की एकदम मेरे स्टाइल वाली खस्ता पूड़ियाँ, जिसको खास टिप से बनाया है और एकदम से फूली फूली परफेक्ट खस्ता कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए चलते हैं आगे। तो हमने ले लिया एक बड़ा सा कटोरा, तो उसमें हमने बारीक वाली सूजी ली। अगर आपके पास सूजी मोटी है तो आप उसे एक बार मिक्सी जार में चला लें, तो जिससे हमारी सूजी बारीक हो जाएगी। और हमने यहाँ पे सूजी को डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अगर गाइस आप चाहें तो गेहूं का आटा बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ले लिया है इस तरह से। फिर हमने ले लिया स्वाद अनुसार नमक और फिर हमने ले लिया 1/4 चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर इस कचौड़ी में बहुत अच्छा आता है। फिर हमने ले ली 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और हमने ले लिया है आधा चम्मच करीब काला नमक और अब हमने ले ली है 1 चम्मच अजवाइन। इसको अच्छे से मसल के इसमें डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा कचौड़ियों में। और साथ में हमने इसके ऐड किया है 1 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला। आप चाहे तो गरम मसाला भी ले सकते हैं, मैगी मसाला डाल सकते हैं। और फिर हमने लिया आधा चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर और हमने लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी हमें इसमें कम रखनी, केवल कलर के लिए रखनी है। और इस तरह से हमने ले लिया। अब हम डाल देते हैं तिल। अगर आपके पास तिल है, वाइट या ब्लैक जो भी है तो डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। तिल ज़्यादा अच्छे दिखते हैं इसलिए मैंने डाल दिया। फिर हमने ले लिया 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्ची। और फिर हम इसे अच्छे से हमें पानी को गर्म कर लेना है और हमें गर्म पानी से इसमें गूंदना है। तो इस तरह से। और गाइस एक बात आपको मुझे बतानी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आटा मत गूंदें, क्योंकि हमें इसमें डालना है आलू का भरता। और आलू का भरता यहाँ पे ही मैश कर लें बिना पानी डाले हुए। उसके बाद आप पानी डाल के गूंदें तो आपका पानी भी कम लगेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। मैंने इसको पहले ही गूंद लिया है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो हुई थी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं करना चाहती, जो भी है वो साफ साफ बताना चाहती हूँ। तो और ले लिया मैंने 1 चम्मच करीब तेल और अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। और अगर आप इसे आलू पहले ऐड कर लेते तो आपका आटा थोड़ा आधा गूंद के तैयार हो जाता और थोड़ा सा पानी डाल के गुनगुना अच्छे से गूंद के तैयार कर सकते थे। तो कोई बात नहीं, आप इसे पहले ही आलू को मिला लेना, उसके बाद ही आप गर्म पानी से आटा गूंद लेना, ये आप ध्यान रखना। और सॉरी गाइस, इसके लिए जो मैंने गलती की है, तो हमने आलू को मैश कर लिया। इस तरह से आलू को मैश कर लेना है, जिससे कि आलू हमारी गुठलियाँ नहीं रहेंगी और हमारी फूली फूली कचौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। इस तरह से सारे आलू को कद्दूकस कर लेना। चाहते तो हम ऐसे से भी फोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं, जिससे हमारी कचौड़ियाँ कम फूलती हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा है या फिर आपको ब्रेकफास्ट देना है या बच्चों को लंच देना है, तुरंत फटाफट से बना के तैयार कर लीजिए। हमने डाल दिया 1 चम्मच चाट मसाला और हमें आलू के हिसाब से ही नमक डालना, क्योंकि हमने आटे में नमक पहले से ही मिला रखा है। और हमें धनिया कट करना, हमने क्या चीज़ कट करे थे, हमसे नहीं कट पाया तो हमने एक चाकू से कट किया। आप भी चाकू से ही कट कर लें, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करें आप उससे कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से। अगर और आप मेरी वीडियो किस शहर से देखते हैं आप हमें ये भी कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये बार बार बोलती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ और आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आ पाएँ। इस तरह से हमने भरता को मिला लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया। और देखिए अब हम इसे आटे में मिक्स करेंगे तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही ना। और यही अगर मैंने सूखे आटे में ही मिक्स कर लिया होता तो नहीं होती, क्योंकि हम बातों में पड़ गए थे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बातों बातों में हम भूल गए, इसलिए मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत आनी पड़ी। पर ये आटे में ही मिक्स किया जाता है। तो अब हम इसे आटे में मिक्स करेंगे। पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, ज़्यादा नहीं हुई थी, 5 मिनट मेरे ज़्यादा लग गए थे, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं और हम खाने भी बैठ जाते हैं।
फिर हमने ले लिया इसमें करी पत्ता हमारी कचौड़ी में बहुत अच्छा लगता है। और हमने लिया है 2 चम्मच बेसन, 2-3 चम्मच बेसन लिया है। हमने बेसन इसलिए लिया है क्योंकि एक तो कचौड़ियों में स्वाद अच्छा आएगा और ऊपर से कचौड़ियाँ करारी बनेंगी। और इसका मेन रीज़न ये था कि हमारा भाई हमने आलू को मिक्स बाद में किया है तो हमारा आटा हो जाता गीला, तो इसलिए मैंने बेसन को और ज़्यादा ऐड किया। इसलिए वैसे आपकी मर्ज़ी हो तो ऐड करें, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, तो आप ऐड कर लीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो और हमने फिर आटा को गूँध के तैयार कर लिया। देखिए हमने आटा तो गूँध लिया है, बस हमारा मतलब तैयार हो चुका है आटा। अब हम चलते हैं पूड़ियाँ बनाने की तरफ। तो इसमें हमारे सारे मसाले बन के तैयार हो गए हैं और आलू वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया है। तो हमारा आटा एकदम से मसाला आटा बन चुका है। अब हम इसे सूखा आटा ले लिया है और इसको छोटी छोटी लोई बना के और इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको मोटा भी बेल सकते हैं। ये कचौड़ियाँ चाय के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। और आटा हमारा रोटी के जैसा ही रखना है। हमने जला लिया है गैस और उस पर रखना है हमें कढ़ाई और हमें डाल देना है भर के तेल। आप जिसमें भी डालना चाहें, आप रिफाइंड ले सकते हैं, पर रिफाइंड हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको मना करूँगी। फिर आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। और हमने देखिए लोइयाँ बना के तैयार कर लिए। देखिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट है। आटा हमें रोटी की तरह ही रखना है, आप इस बात का ध्यान रखना। और हमें तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद एक बार ठंडा करना है। जो तेल ज़्यादा मतलब पीला होता है वो तेल बहुत अच्छा होता है। देखिए हमने इस तरह से लोई को प्रेस कर लिया, इस तरह से हथेली से ऐसे, और इस तरह से हमने फिर प्रेस करने के बाद पलट के फिर प्रेस किया है। फिर हमें इसे बेल लेना है और हमें तेल को हमने गरम कर लिया है, फिर हमने एक बार ठंडा कर लिया है और उसके बाद हम तेल को फिर से गरम करेंगे। तो हम अब पूड़ियाँ बेल लेते हैं। हम इनको कचौड़ियाँ भी बोल सकते हैं, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। देखिए इस तरह से इतनी मोटी हम रख रहे हैं और इतनी बड़ी रख रहे हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से कर लें, मोटी भी अच्छी लगती है, वो और ज़्यादा करारी खस्ता हो जाती हैं। इस तरह से हम सारी कचौड़ियाँ या पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेते हैं और ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो उसमें भी पैक कर सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती। हम आलू भर के बनाते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है, पर ये ख़राब नहीं होती हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको दे सकते हैं, कोई मेहमान आ गया तो उनको चटनी या सब्जी या दही के साथ दे सकते। देखिए तेल हमने दोबारा से गर्म कर लिया है और हम उसमें डाल देते हैं कचौड़ियाँ। और इसको गैस को हमें डायरेक्ट पहले तो हमें रखना है हाई फ्लेम पे, और जैसे ही कचौड़ियाँ हम डाल देते हैं तो हमें रखना है मीडियम गैस पे, जिससे कि हमारा कचौड़ी एकदम से खस्ता करारी बन के तैयार होगी। देखिए अब कचौड़ियाँ हमारी फूलने लग गई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। और इस तरह से अगर हमने पहले आलू ऐड कर लिए होते तो और भी अच्छी कचौड़ियाँ फूल के तैयार होती। देखिए हमारी कचौड़ियाँ फूल के तैयार हो गई हैं और भाई इनको चाय के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। एक बार आप ट्राई कीजिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सच में आपने बताया तो ठीक काम किया। और टेस्टी भी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। ये मतलब कोई भी हमारे घर की बनी हुई कचौड़ियाँ, मार्केट में हम लेने जाते हैं वो तेल बार बार पकाते हैं, बार बार उसी में बनाते हैं, तो इसलिए वो हेल्दी नहीं होता। पर ये मस्टर्ड ऑयल है, ये हेल्दी है, इसमें नमक पड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा ऑयल कचौड़ियाँ नहीं लेती हैं। तो इस तरह से अगर आपको एक टिप देना चाहूँगी, कचौड़ियाँ आपको मतलब कम ऑयल में खाना पसंद तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तेल में, जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और बस ऑयल फ्री कचौड़ियाँ बनने की तैयार होंगी। आप इस बात पे ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। देखिए हमारी कचौड़ियाँ फूल फूल के एकदम से तैयार हो गई हैं, आपको मैं दिखा दे रही हूँ और हम निकाल लेते हैं। देखिए कचौड़ियाँ अच्छे से फूल रही हैं, कोई कसर नहीं है फूलने में और एकदम से मस्त कचौड़ियाँ और करारी भी हो रही हैं। तो इस तरह से कर लीजिए आप हमारे हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप बनाइए। कचौड़ी आपकी लाजवाब बनेंगी, एकदम से परफेक्ट बनेंगी। और देखिए कितनी अच्छी कचौड़ियाँ, मैं आपको फोड़ के भी दिखाती हूँ। हमारी कचौड़ियाँ फूल के मैंने ले लिया है दही और मैंने ले लिया है सॉस, और आप जो भी चाहे वो चटनी देखिए फोड़ के दिखाती हूँ। परफेक्ट, क्या खस्ता कचौड़ियाँ बनी। देखिए अंदर से भी एकदम से फूली। और ये लीजिए भाई फटाफट गर्मा गर्म 10 मिनट में कचौड़ियाँ बन के तैयार हैं। आप भी खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।